फ्रेंड्स, मैं आरती आर्य आप सबको अपने किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे अरबी के पत्तों की सब्जी। तो ये देखिए, हम आज दूसरे स्टाइल में अरबी के पत्ते की सब्जी बनाएंगे, जिसके आगे पनीर नॉनवेज भी भूल जाएंगे। तो आइए हम बना कर दिखाते हैं आपको। तो हम अरबी के पत्तों के लिए बेसन लिए हैं। तो ये हमारी आधी कटोरी बेसन है और इनमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और थोड़ा सा ही इसमें चाट मसाला डाल देंगे। आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर ना हो तो चाट मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही फ्लेवर काम करता है। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालें ताकि इनमें लम्स ना बने, और इनको मिक्स करते हुए अच्छे से घोल लेते हैं। और बेसन को हम 2 से 3 मिनट तक फेंट लिए हैं। तो ये इस तरह के हो गए और इनमें थोड़ा पानी हम और डालेंगे। इतना ही डालें, बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं तो बहुत ज़्यादा गाढ़े हो जाएंगे और चिपकेंगे नहीं अच्छे से। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी जो होती है बहुत अच्छी और परफेक्ट होती है, तो हम ऐसा ही रखेंगे। अब हम पत्ते ले लेते हैं और पत्ते पे थोड़े थोड़े बेसन के घोल लगा लेते हैं इस तरह से। तो ये देखिए, ये सारे पत्ते पे हम अच्छे से घोल फैला लिए हैं और इन पर एक छोटा पत्ता इन पर लगा दिए और इन पर भी हल्का सा घोल लगा देते हैं। इस तरह से लगा दिए हैं हम, और इनको अच्छे से फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये आराम से मुड़ जाते हैं, इनमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है मोड़ने में। तो इस तरह से इनको मोड़ लेना है और इनको इस तरह से लपेटते हुए बहुत ही अच्छा सा, तो ये देखिए, इनको भी इस तरह से मोड़ लेना है और ऐसे बिल्कुल। तो ये देखिए, हम इस तरह से मोड़ लिए हैं इनको। अब इनको हम साइड में रखते हैं और बाकी के भी जो हमारे पत्ते हैं उनको भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से सारे में बेसन लपेट लेने हैं इस तरीके से, और इन पर जब बेसन लगे हैं तो इनको इस तरह से मोड़ लेना है और मोड़ के इस साइड से भी फोल्ड कर लेना है इनको। हम एक और करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो और इनको इस तरह से अंदर की ओर मोड़ के और इनको भी इस तरह से चिपका लेना है। अगर थोड़ा सा ना चिपके तो कोई बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा हल्का सा बेसन ऐड कर दीजिए, ये अपने आप ही चिपक जाएंगे। इस तरह से बन जाएगा ये बहुत ही अच्छे से। हम आपको सीधे पत्ते में दिखाए थे, अब पत्ते उल्टे करके भी हम आपको दिखाएंगे ताकि आप दोनों तरफ से बनाएं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनसे, सिर्फ आगे और पीछे में फ़र्क ये पड़ता है कि साइन बनी रहती हैं पत्तों में। तो ये देखिए, इस तरह से बनाने पर हमारे आगे वाले पत्तों में बहुत अच्छी खासी साइन हो जाएगी। इस तरह से हम इनमें भी बेसन लगा लेते हैं। प्रोसेस वही है सेम, बस करना कुछ नहीं है, बेसन केवल आगे और पीछे की ओर करके लगाना है। और इस तरह से इनको हम पलट कर एक और ले लेते हैं। तो ये देखिए, इनकी शाइन थोड़ी अलग हो गई है। तो इधर एक हम कढ़ाई ले लिए, कढ़ाई हमारे अच्छे से गर्म है और तेल भी हम 2 चम्मच डाल दिए थे। तो अब इनको हम तेल हमारे गर्म हो गए हैं, तो पत्ते को आराम से डाल देते हैं और ये आराम से पक जाएंगे। ज़्यादा परेशानी नहीं होती है इनको बनाने में। अब इनको हम एक साइड से पलट लेते हैं। तो ये देखिए, एक साइड से हमारे अच्छे से पक गए हैं और दूसरे साइड से हम पलट के भी इनको अच्छे से पका लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, बेसन की वजह से ये काफ़ी फूलने लगे, क्योंकि बेसन हमने फ्लफी कर रखा था। तब तक हमारे अरबी के पत्ते पकते हैं, तब तक हम कुछ मसाले ले लेते हैं। तो ये देखिए, 1 चम्मच हम सरसों के दाने ले रहे हैं। आप इनको गरम मसाला पर भी बना सकते हैं, लेकिन हम सरसों वाले बना रहे हैं। तो 1 चम्मच सरसों के दाने लिए हैं हम। और इधर हमारे अरबी के पत्ते अच्छे से हो गए हैं, तो इनको अब हम निकाल लेते हैं इस स्टेज में और निकाल कर इनको रख लेते हैं। इस तरह से निकाल लेते हैं सारे। अब बाकी का भी जो है हम इसी तरह इनको तल लेंगे। और इसमें अब हम थोड़ा सा जीरा ले लेते हैं, आधी चम्मच है, और इसमें हम 8-10 काली मिर्चें ले लेते हैं। 4 लहसुन की कलियां हैं, मिल कर लेंगे, और 1 सूखी लाल मिर्च है, इनको भी हम डाल देते हैं। और इधर हमारा कढ़ाई गर्म ही है, तो इसमें हम 1 चम्मच तेल और ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे।
और इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे आधी चम्मच 5 फोरन और इनको चटकने देते हैं। गरम है तेल, इसमें जल्दी चटक भी गए हैं। और इसमें हम एक छोटे साइज का प्याज लिए हैं, इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं और इनको हम ब्राउन होने तक भून लेते हैं। और प्याज हमारे काफ़ी अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, तो अब इनमें हम जो मसाला बनाए थे वो डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर आधी चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधी चम्मच। अब इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं और जब तक कढ़ाई ना छोड़ने लगे। और हम धनिया इसमें नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हम सरसों वाले मसाले में धनिया बहुत कम डालते हैं, तो हम धनिया इनमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। बस इनको ऐसे ही तेल छोड़ने तक इनको भून लेना है। अब जब तक हमारे मसाले तलते हैं तब तक इनको हम 2 भाग कर लेते हैं। आपको मन हो तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं या फिर 2 भाग भी कर सकते हैं और इनको आप ऐसे खा भी सकते हैं। ये एक तरह का तरुआ बन गया बिल्कुल। और मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, ये देखिए मसाले हमारे ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो गए हैं एकदम। तो इनमें हम डाल देते हैं अब पानी आप जितना मतलब ग्रेवी पसंद करते हो उस हिसाब से डालें। और इनमें हम आधा गिलास पानी डालेंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाएंगे। और इनमें डाल देते हैं हम नमक स्वाद अनुसार। और ग्रेवी में हमारे एक उबाल आ चुके हैं, तो अब जो भी हम पीसेस बनाए थे उनको हम इस तरह से इनमें डाल देते हैं बस 1 मिनट तक। और ये अच्छे से पक चुके हैं, तो अब इनको हम ढककर छोड़ देते हैं 2 मिनट तक। तो अब हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो दोस्तों आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई? अगर पसंद आई हो तो आप सब मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और यकीन मानिए आप सब भी बनाइए इस रेसिपी को, आप सबको भी मेरे तरीके की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बगल में जो बेल आइकन है उनको दबाना ना भूलिएगा ताकि जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।